तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं वर्टिकल फार्मिंग के बारे में। तो क्या होता है वर्टिकल फार्मिंग, आइए जानते हैं। देखिए, जो फार्मिंग हम लोग जानते हैं वहाँ पर क्या होता है। वहाँ पर जो जमीन है उसमें हम लोगों का किसान भाई बंधु अपने चारा बोते हैं। और जो चारा बोया जाता है, ये चारे जब बोए जाते हैं तो ये चारे अ, जमीन से एक लय में, जमीन से एक ही पैरेलली ये चारे बोए जाते हैं। ये जो चारे पैरेलली बोए जाते हैं, इस तरीके के फार्मिंग को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल फार्मिंग। मतलब जो फार्मिंग हम लोग जानते हैं उस तरीके के फार्मिंग को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल फार्मिंग। तो वर्टिकल फार्मिंग क्या है? इस वर्टिकल फार्मिंग में आप देख सकते हैं, ये एक घर है, ये एक गोडाउन सा है। और उसमें कई फ्लोर बने हुए हैं, कई छोटे छोटे फ्लोर बने हुए हैं। हर एक फ्लोर में उगाया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट पौधे। तो इस तरीके के फार्मिंग को हम लोग कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग। मतलब ये जो पौधे यहाँ पर उगाया जा रहा है, ये पौधे एक के ऊपर एक रख के उगाया जा रहा है। तो मतलब ये इस तरीके के जो सजावट है ना, इसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल। इसीलिए इस वजह से इस तरीके के फार्मिंग को हम लोग कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग। चलिए जानते हैं कि वर्टिकल फार्मिंग काम कैसे करता है। एक जेन्युइन सा सवाल यही होगा कि वर्टिकल आखिर जो पौधे हैं तो वो अपने जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो लेते हैं जमीन से। अगर जमीन ही ना हो, अगर इन लोगों को एक फ्लोर पे पैदा किया जा रहा हो, तो वे लोग अपने न्यूट्रिएंट्स, अपना पानी कहाँ से लेते हैं? तो इस जेन्युइन सवाल का जेन्युइन आंसर ये है कि इस पौधे को जो भी पानी, जो भी न्यूट्रिएंट्स का जरूरत होता है, उसे भेजते हैं हम लोग बाहर से। मतलब समझ लीजिए, ये है एक वर्टिकल फार्मिंग का फार्म, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पे डिफरेंट डिफरेंट पौधे उगाया गया है। अब बाहर से पानी विथ न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स पानी में मिलाया हुआ है, उस वाले पानी को हम लोग भेज रहे हैं बाहर से। ये वाला पानी जा रहा है इन लोगों के बीच। और ये जो पौधे हैं ना, ये नहीं है कि मिट्टी सड़ा भी नहीं है। यहाँ के नीच में ना, इन पौधों के नीचे में थोड़ा सा मिट्टी डला हुआ होता है। तो इस मिट्टी में भेजा जा रहा है पानी। और जो भी पौधे यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो जो यूज नहीं कर रहे हैं वो वापस आ जाता है यहाँ से। इसीलिए इस तरीके का फार्मिंग में बहुत सारा पानी बचता है। क्यों? मैं वापस आऊंगा थोड़ी देर बाद में। पहले देखते हैं कि इस तरीके का फार्मिंग, जो वर्टिकल फार्मिंग है, वो कितने टाइप्स के होते हैं। वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग, जो मैंने अभी दिखाया कि यहाँ पर जो पानी भेजा जाता है, इस पानी को पौधे यूज करते हैं, और जो भी वो यूज नहीं करते वो वापस लौटा देते हैं। इस तरीके को फार्मिंग को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग। एक और तरीके का वर्टिकल फार्मिंग होता है जिसे हम लोग कहते हैं एयरोपोनिक्स फार्मिंग। यहाँ पर ये जो आ, पौधे हैं ना, इस पौधों का जो रूट्स है, इस पौधों का जो जड़ें है उसे लटका दिया जाता है हवा में। जैसे कि जिसे इस कारण से हवा में लटका दिया जाता है, हवा को ही हम लोग कहते हैं यार्ड। इसीलिए इस तरीके की फार्मिंग को हम लोग कहते हैं यारोपोनिक्स। ये जो यारो वर्ड है, जो यारो टर्म है ना, ये आता है यार्ड से। ओके। तो इस तरीके के फार्मिंग को हम लोग कहते हैं यारोपोनिक्स। तो फिर से जेन्युइन सा सवाल आएगा कि इस तरीके के फार्मिंग में पौधे अपने पानी, अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पिक्चर है, यहाँ पर ये पौधे अपना जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसके नीचे एक पानी का सोर्स लगा है, जहाँ से स्प्रे होता है पानी इनके जड़ों पर। और ऐसे ही ये लोग अपने जो न्यूट्रिएंट्स, अपना जो पानी है वो पाते हैं। तो ये है आलू। वो आलू उगाया जा रहा है किसी फ्लोर से लटका के। मतलब ये जो आलू है ना, आप लोग जानते हैं कि आलू उगता है पानी के मिट्टी के अंदर। तो ये वाला जो आलू है ना, मिट्टी के अंदर नहीं उगता है, ये वाला आलू हवा में उगता है। मतलब लटका दिया है भाई साहब ने आलू को। और ये जो जड़े है आलू का, इस जड़े में ही पानी किया जाता है स्प्रे विथ न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे ही किया जाता है वर्टिकल फार्मिंग। तो बात यही हुआ ना, मुझे पता है कि वर्टिकल फार्मिंग बहुत दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग है, हम जो खेती बाड़ी जानते हैं उससे। बट हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? क्या जरूरत है वर्टिकल फार्मिंग का आज के दिन पर? देखिए, वर्टिकल फार्मिंग फाइनेंशियली वायबल होता है। मतलब हम मानते हैं कि वर्टिकल फार्मिंग, कोई भी वर्टिकल फार्मिंग का फॉर्म
अगर आपको खड़ा करना हो तो उसमें फाइनेंशियल कॉस्ट, जो इनिशियल फाइनेंशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, लेकिन लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है आपका जो कॉस्ट है उसका रिटर्न, उसका जो प्रोडक्शन है, उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ता रहता है। क्योंकि आप ही सोचिए ना, मानिए आपका एक ज़मीन है। ओके, उस ज़मीन के ऊपर आपका एक घर है। आज आपको अपना घर बनाना है तो आप ज़मीन खरीदे, उससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि आप एक और फ्लोर बना दीजिए। तो उससे क्या होता है, आपका जो भी ज़मीन है ना वो करीब-करीब दुगना हो जाता है, और आपके उसके ऊपर एक और अगर फ्लोर बना दें तो करीब-करीब 3 गुना हो जाए। तो ऐसे ही काम करता है वर्टिकल फार्मिंग, क्योंकि वर्टिकल फार्मिंग एक के ऊपर एक फ्लोर बना के होता है। तो मे बी द इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन वर्टिकल फार्मिंग इज़ हाई, बट धीरे-धीरे जब-जब टाइम जाता है, धीरे-धीरे इसका कॉस्ट कम होने लगता है और प्रोडक्टिविटी और फ़ायदा ज़्यादा होने लगता है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है वर्टिकल फार्मिंग को आज़माने के लिए। सेकंड ऑप्शन है वाटर सेविंग्स। देखिए, मैंने पहले ही कहा था जे कि जो भी वाटर हम लोग भेजते हैं विथ न्यूट्रिएंट्स भेजते हैं। तो इन जनरल फार्मिंग, कन्वेंशनल फार्मिंग जब वाटर यूज़ किया जाता है ना, तो वाटर को ऐसे ही यूज़ कर दिया जाता है। मतलब ये तो सोचा ही नहीं जाता है कि किस पौधे को कितना सारा पानी चाहिए। तो हम लोग वैसे जस्ट पानी दे देते हैं। तो ऐसे पानी देने में पानी वेस्ट ज़्यादा जाता है। ज़्यादातर पानी पौधे यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर पानी वापस ज़मीन पे चला जाता है। तो इससे होता है वाटर लॉस। और वर्टिकल फार्मिंग में इसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ही बताया, जो पौधे यूज करे तो करे, और जो वो ना करे उसे हम लोग वापस ले लेते हैं। तो इसकी वजह से ना छोटी से फर्क नहीं पड़ता, करीब करीब 95% से ज्यादा पानी बचता है, जो कि बहुत जरूरी है कंट्री के लिए जिसका पॉपुलेशन 7% तो है वर्ल्ड का। लेकिन सिर्फ फ्रेश जो वाटर है ना वो सिर्फ 4% है पूरा वर्ल्ड का। जो थर्ड पॉइंट है वो है बेटर पब्लिक हेल्थ। मतलब आप ही समझो ना, ये जो फार्मिंग हो रहा है, इस फार्मिंग को किया जा रहा है गोडाउन पे जो बहुत ही क्लीन है। इस तरीके के क्लीन गोडाउन पे कोई भी इंसेक्ट का इंटर करना करीब करीब बहुत ही कम है। जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ही कम है। पर आप जो जनरल कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हो तो वहाँ पर तो इंसेक्ट का जो पौधे हैं, इंसेक्ट का जो क्रॉप्स है उनको उनका क्षति करना बहुत ईज़ी हो जाता है उस इंसेक्ट के लिए, उनका हार्म करना बहुत ईज़ी हो जाता है उस इंसेक्ट के लिए। लेकिन इन वर्टिकल फार्मिंग, जैसे कि हम लोग फार्मिंग को ये गोडाउन, बहुत क्लीन गोडाउन में करते हैं, तो इस इंसेक्ट के डर नहीं होता। अगर इंसेक्ट का डर कम हो जाता है तो पेस्टिसाइड भी करीब ना के बराबर यूज़ करना पड़ेगा। और अगर पेस्टिसाइड जैसा खतरनाक केमिकल्स बहुत कम यूज़ करना पड़े तो ये फूड हेल्थ को, जो हेल्थ ऑफ फूड है उसे बढ़ा देगा। और जो फोर्थ मेजर प्रॉब्लम को एड्रेस करता है उसे कहते हैं लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम। मतलब हम लोगों का इंडिया बढ़ रहा है, और इंडिया जैसे जैसे बढ़ रहा है हमें और ज़्यादा ज़मीन चाहिए बहुत सारी इंडस्ट्री खड़ा करवाने के लिए। बट हम लोगों का जो ज़मीन है ना वो ज़्यादातर है एग्रीकल्चर। सो ये तो लाजमी है कि कोई भी फार्मर अपने एग्रीकल्चर लैंड किसी भी इंडस्ट्री को नहीं देना चाहेगा। पर अगर हम लोग वर्टिकल फार्मिंग को एडॉप्ट कर ले, जहाँ पर हम लोग वो जो लैंड है, वो जो फार्मिंग का जमीन है उसे हम लोग 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ज्यादातर मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं उसे इंडस्ट्री को देने में। तो ये था अ, सारी फैक्ट्स वर्टिकल फार्मिंग के बारे में। आशा है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। बाय बाय।